नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, हाल ही में गुजरात के देदियापाड़ा विधायक चैतर वसावा ने मोदी सरकार और गुजरात की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की नई रिपोर्ट ने गुजरात मॉडल की पोल खोल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के 2936 सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने 5612 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं, जिससे गांवों के बच्चों का शिक्षा का मूलभूत अधिकार छिन गया है। शिक्षा के लिए 63,134 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन ये पैसा कहां खर्च हो रहा है किसी को पता नहीं है। आपको बता दें कि नीति आयोग की मई 2026 की रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इनहैंसमेंट पर आधारित ये विश्लेषण पूरे देश के संदर्भ में भी देखा जाएगा। नीति आयोग ने मई 2026 में स्कूल शिक्षा पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट पिछले 10 साल यानी कि 2014 से 15 से लेकर के 2024 से 25 तक के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। इसमें कुल 14,71,000 स्कूल, 64,69,000 करोड़ छात्र और 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षकों की स्थिति बताई गई है। रिपोर्ट का मुख्य फोकस बुनियादी ढांचा, शिक्षक उपलब्धता, नामांकन, सीखने के नतीजे और चुनौतियों पर है, जहां पूरे देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इनमें से 79% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन स्कूलों में एक शिक्षक कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषय पढ़ाता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। गुजरात में ऐसे स्कूलों की संख्या 2,936 है। ये स्कूल मुख्य रूप से ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में है। रिपोर्ट में 63 ऐसे स्कूलों का भी जिक्र है जहां कोई छात्र नहीं है, लेकिन शिक्षक तैनात हैं। ऐसे स्कूलों पर संसाधन बर्बाद हो रहे हैं, जहां गुजरात में 2,936 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एक शिक्षक को गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक अध्ययन जैसे सभी विषय संभालने पड़ते हैं। इससे बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान नहीं मिल पाता। कई कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। रिपोर्ट बताती है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में शिक्षक तैनाती मुश्किल होती है। गुजरात जैसे राज्य में जिसे विकास का मॉडल माना जाता है, ये स्थिति चिंताजनक है। आदिवासी क्षेत्रों जैसे देदियापाड़ा, जहां चैतर वसावा विधायक हैं, वहां ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। आपको बता दें कि देश भर में तेलंगाना में 5,001 और दूसरे राज्यों में भी हजारों एकल शिक्षक स्कूल हैं, लेकिन गुजरात में यह आंकड़ा विकास के दावों से मेल नहीं खाता है। चैतर वसावा ने दावा किया है कि भाजपा सरकार ने 5,612 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024 से 26 के बीच गुजरात में 75 प्राथमिक स्कूल बंद किए गए हैं, जिसका मुख्य कारण नामांकन बहुत कम होना या फिर जीरो एनरोलमेंट था। सरकार का कहना है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को पास के स्कूलों में मर्ज किया गया है। बच्चों को परिवहन और अन्य सुविधाएं दी गई ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो। वहीं विपक्ष का कहना है कि स्कूल बंद होने से गांव के बच्चों को दूर जाना पड़ता है, जिससे कई बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। पिछले सालों में बड़े आंकड़ों यानी कि हजारों स्कूल बंद होने के दावे राजनीतिक बहस में आते हुए देखे गए हैं। वास्तव में देश भर में नामांकन घटने और निजी स्कूलों की बढ़त के कारण सरकारी स्कूलों की संख्या प्रभावित हुई है, जहां नीति आयोग की रिपोर्ट में भी सरकारी स्कूलों में नामांकन 49.24% तक गिरने की बात कही गई है। गुजरात सरकार ने 2026 से 27 के बजट में शिक्षा विभाग के लिए 63,184 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये राशि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कल्याण योजना पर खर्च होती है। 108 नए सरकारी स्कूल बनाने के लिए 330 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा कंपाउंड वॉल, मरम्मत और स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाओं पर भी काम किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष फोकस और स्किल डेवलपमेंट व उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया है। विपक्ष सवाल उठाता है कि इतना बड़ा बजट होने के बावजूद एकल शिक्षक स्कूल क्यों है? शिक्षक भर्ती में देरी क्यों हो रही है? बुनियादी सुविधाएं जैसे कि बिजली, शौचालय और पानी अब तक पूरी तरह उपलब्ध क्यों नहीं है? रिपोर्ट में कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी उजागर हुई है, जहां बजट खर्च की निगरानी, ऑडिट और पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकार का कहना है कि पैसा योजनाओं के माध्यम से खर्च हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका असर
कम दिखाई देता है। गुजरात को औद्योगिक विकास, बिजली, सड़क और निवेश का मॉडल कहा जाता है। शिक्षा में भी कुछ अच्छी पहल हुई है, लेकिन रिपोर्ट में गुजरात के लर्निंग आउटकम यानी कि परख आधारित प्रदर्शन को कमजोर बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक कमी और अनुपलब्धता की समस्या है, जहां माता पिता बेहतर गुणवत्ता के लिए निजी स्कूलों की ओर बढ़ रहे हैं। ड्रॉप आउट और ट्रांजिशन खासकर कक्षा 5 से 6 और 8 से 9 के बीच बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आदिवासी इलाकों में पहुंच और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों में कमी देखी जा रही है। वहीं चैतर वसावा आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और उन्होंने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि गुजरात मॉडल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। गांवों के बच्चों का शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है और बजट के करोड़ों रुपए का सही उपयोग नहीं हो रहा है। उनके आरोप राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट के आंकड़े तथ्यात्मक है। विपक्ष का कहना है कि विकास का मॉडल सिर्फ शहरों और उद्योगों तक सीमित है, जबकि गांव और शिक्षा उपेक्षित हैं। आपको बता दें, नीति आयोग की रिपोर्ट पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं सामने लाती हैं, जहां सरकारी स्कूलों में नामांकन 49.24% रह गया है। 35% स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं। हजारों स्कूलों में जीरो एनरोलमेंट है। लर्निंग आउटकम कमजोर है और बच्चों को बुनियादी गणित व पढ़ने में दिक्कत हो रही है। डिजिटल डिवाइस और शिक्षक प्रशिक्षण की कमी भी बड़ी समस्या है। रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं कि स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं, शिक्षक भर्ती और ट्रेनिंग बढ़ाई जाए, डिजिटल लर्निंग को मजबूत किया जाए और छोटे स्कूलों को मर्ज किया जाए। नामांकन कम होने पर स्कूल मर्ज करना व्यवहारिक हो सकता है, लेकिन बच्चों की सुविधा सुनिश्चित करना भी जरूरी है। सरकार का कहना है कि बजट बढ़ाया गया है और स्मार्ट क्लास, स्कॉलरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम हो रहा है। गुजरात उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि एकल शिक्षक स्कूल और स्कूलों को बंद होना बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है। बजट का सही उपयोग जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता है। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र अब भी उपेक्षित हैं। ये समस्या सिर्फ गुजरात की नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की है, लेकिन एक विकसित राज्य होने के कारण गुजरात से ज्यादा सुधार की उम्मीद की जाती है। आपको बता दें कि समाधान के तौर पर शिक्षकों की तुरंत भर्ती और सही तैनाती जरूरी है। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करते समय बच्चों के लिए बस, छात्रावास और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी। बजट खर्च की सख्त मॉनिटरिंग और ऑडिट होना चाहिए। डिजिटल और मल्टी टीचर सिस्टम यानी कि क्लस्टर स्कूल मॉडल अपनाना होगा। लर्निंग आउटकम मापने और सुधारने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने होंगे। आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग योजनाएं बनानी होंगी और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने में माता पिता की भागीदारी भी बढ़ानी होगी। नीति आयोग की रिपोर्ट गुजरात समेत पूरे देश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत को सामने लाती है, जहां 2936 एकल शिक्षक स्कूल और बजट उपयोग पर उठ रहे सवाल पूरी तरह वैध हैं। गुजरात सरकार विकास का दावा करती है, जो कि शिक्षा को भी उसी स्तर पर पहुंचाना होगा। चैतर वसावा जैसे विपक्षी नेताओं के आरोप राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट के आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देना, ठोस कदम उठाने होंगे, और क्योंकि बच्चों का भविष्य किसी भी मॉडल से ऊपर है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।